मुकदमा लिख दिया गया, लेकिन चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है, न माल दिलवाया जा रहा है। जितना घंटा चढ़ रहा है सब गुंडे लोग ये सब उसको चुरा ले रहे हैं। मंदिर पुरानी मंदिर थी हमारी, उसका हम निर्माण कर रहे थे, केवल हमको चौतरा बनाना था। तो इतने में ये लोग आए और हम लोगों को जो है बोलने लगे काम यहाँ मत लगाओ, ये भी बात। सर मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है, फतेहपुर या कौशाम्बी ट्रांसफर कर दिया है अस्थाना। हमारा खेत है, मकान बना हुआ है और वही दरवाजे में गोरू बांध। हमको बोने जोते नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो तब बोने देंगे, नहीं SC ST आपको लिखा देंगे। और सर मुलजिम धमकी दे रहे हैं जान से अपनी सभी गच्छी का। सर आए दिन जैसे लड़ाई का झगड़ा करते रहते हैं, इनका पुराना सर ये अभी सब कोर्स करने गए, कंप्यूटर और ड्राफ्टिंग की सब अच्छी जानकारी है। रात पड़ी तब सुबह अब ठीक नहीं हो पा रहा है, कफ आने लगता है पैर में जान से। हमारे विपक्षी लोग जो हैं आबादी की भूमि है सर, आधा उस पर विवाद चल रहा है, वो कब्जा कर लिए हैं। और जो हमारे घर के सहन दरवाजे पे है, हमारी लेटरिन बनी है, उसको रिपेयर नहीं करने दे रहे हैं। हमीरपुर चेंज करवाया, हमीरपुर का डाल लिया। जो हमीरपुर है वो अभी डाटा सिंक ना होने के कारण वो बांदा ही शो कर रहा है ऑनलाइन। सर इसमें जांच में सिपाही साहब गए थे और मेन बड़े साहब गए नहीं हैं। पहले भी हम आए थे एक बार, और अभी कोई सुनवाई नहीं। घरे जाते रहे तो हम बड़े मोटरसाइकिल पूरा ठेल के हम बड़े करें और मारे सर दूसरे से। सर भतीजे भी यहीं है, पोस्टिंग है 42 विभाग PSC में। आपके हस्बैंड यहाँ हैं? यस सर। खालिस्तान से अनाज ले गए सर, घर है, छपरा है, कुछ खपरा है, छाने में सर मुकदमा लिख दिया गया, लेकिन चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है, न माल दिलवाया जा रहा है। उल्टे चोर धमकियां दे रहे हैं हमें कि मुकदमा वापस ले लेंगे, माल देंगे। पुलिस गई ना? नहीं सर, एक भी बार नहीं गई। उससे पहले कभी किसी मामले में चोरी में गए हैं कहीं? लगी थी चंगवन धारा लगी थी शायद, पहले किसी के घर में घुसा था। अच्छा, गांव में। इस मामले में गया था ये जेल? जेल नहीं गया था सर। और अब गांव के लोग बता रहे कि पैसा ऐसा दे के चंगवन धारा बनवा ली थी, वो जमानत करवा ली थी तुरंत। उसे पूछ लेना, अभी मझगावा में IO से बात कर लेना इनके मामले में, और ये देख के मुझे बताना कि क्यों नहीं कर रहा हो। जब नामजद है मुलजिम भी, फिर क्या दिक्कत है करने में? सर हम SP साहब का भी गए तो क्या कह रहे हैं SP साहब? उन्होंने भी फ़ोन किया था, बोले थे ठीक है कर देंगे। तो हम थाने भी गए रिक्वेस्ट की बार, लेकिन नहीं कर रहे। मझगावा SO से बात कराओ, बैठो आप उधर। अभी जितना घंटा चढ़ रहा है सब गुंडे लोग ये सब उसको चुरा ले रहे हैं। और वहाँ पर शराब का बहुत मन नरक मच गया मंदिर पर, और कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। 8 तारीख को आपको SP के दिया तो भी सुनवाई हुआ। आप देखिए पीछे SDM को आदेश दिए हैं, वो भी कागज़ आपके यहाँ दब गया वहाँ थाने में। वहाँ माने गुंडे सब एक्टिव हैं, इन की FIR नहीं दर्ज हो रहा है सर। तो SP यमुनापार से मिले आप सौरभ दीक्षित से? हर जगह से मैं क्या कह रहे हैं? वहाँ से कागज़ जा रहा है, वहाँ गायब, FIR नहीं होगा। और आप देखिए SDM ने साफ शब्द में लिखे हैं, आप देख लीजिए। SDM ने से लिखा स्वयं जांच कर कार्रवाई करें। अब SDM को कोई सुनवाई नहीं है, कागज़ गायब। कागज़ गायब कर दिया? हाँ, सब गायब हो रहे हैं वहाँ से सब। कोई माने कोई जांच कोई आज तक हमारे मंदिर पर पहुँचे नहीं है, और ना FIR हो रहा है सर। इको जुपिटर इको जुपिटर सर, इको जय हिंद सर, आदेश करें सर। थाना मांडा, यहाँ से कोई भी जो भी सेट पर हो उनको कॉल करके अपीयर करा दीजिए। और
राइट सर, नोट किया गया, नोटेड। मांडा इको मांडा। मांडा युक्ता सर को कॉल करिए आप। बीएस मांडा इको मांडा, बीएस मांडा इको। कप्तान साहब से मिले हो आप? एसएसपी साहब से? यहाँ कहाँ सर? यहाँ प्रयागराज में एसएसपी साहब को मिले हो नहीं? वो कचहरी में जो बैठते हैं सर, वहाँ पर वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर मिले 8 तारीख को। कुछ कोई एफआईआर हो नहीं रहे सर। अब अगर आपको चाहिए तो हम लोग मंदिर छोड़ दें। इको फ्रॉम जुपिटर, ये मांडा की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। आप ज़रा इनको नोट करा दीजिए। ये फिर से नोट करेंगे नाम। ये सराइया खुर्द में मंदिर है, उसके पुजारी हैं, देखभाल करते हैं। वहाँ कुछ लोगों ने चोरी की है, बदमाशी कर रहे हैं वहाँ। थाना अध्यक्ष मुझसे बात करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई की है। जब इनका एसडीएम साहब ने भी प्रार्थना पत्र भेजा है, यहाँ एसपी साहब के यहाँ से भी गया है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही अभी देखकर मुझे फ़ोन से अवगत कराएंगे। ओवर। बैठिए, अभी करते हैं। ये मुख्य पुजारी हैं वहाँ पर। कई बार ये जो इधर उधर एसडीएम साहब से भी लिखवा के दे दिए, थाने पर रिपोर्ट कर दी, यहाँ एसपी साहब को कर दी, तो जाते क्यों नहीं है कोई भी आपके आदमी को? सर चौकीदार गए थे सर, बता रहे हैं कि विपक्षी एक है सर, जमीन का कोई विवाद है, उसको लेकर के समय निकाल कर आप जाएंगे इनके यहाँ, ठीक है? ठीक सर। हाँ, बुजुर्ग आदमी है, बाबा है, यहाँ पर घूम रहे हैं बेचारे परेशान। आप जाएंगे, जाकर देख कर जो है तय करके आएंगे। जी सर, आदेश का पालन। जो है ये कब्जा किए हैं। हम अपने हिस्से की ज़मीन में मंदिर, पुरानी मंदिर थी हमारी, उसका हम निर्माण कर रहे थे, केवल हमको चौतरा बनाना था। तो इतने में ये लोग आए और हम लोगों को जो है बोलने लगे काम यहाँ मत लगाओ, ये विवादित है। हमने कहा ये विवादित कहाँ है, विवादित जगह दूर है। हम अपने घर के बिल्कुल जस्ट सामने बना रहे थे, जो कि मंदिर मूर्ति रखी हुई है। तो उसके बाद बोले नहीं काम नहीं लगेगा। वो करने लगे, हमारे पिताजी के गले पे हाथ लगा दिए सर, काम बंद कर दिया। हमने कहा घर के अंदर एक कॉलम हमको बनवाना है, चलो वहाँ काम करो। मिस्त्री लेबर वहाँ काम करने गए, बोले कहीं काम नहीं होगा, सारी ज़मीन विवादित है। उतने में हमारी औरत बोलने लगी, तो बोले कि जो है इसको भी मारने पीटने लगे और जो है बेइज्जत करने की कोशिश की सर। इनके भतीजे जो है थाने में किए रिपोर्ट? थाने में गए थे साहब, दिन भर बैठाए थे साहब। दरोगा जी शाम को बोले ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, फालतू मुकदमे के चक्कर में मत पड़ो, जाओ घर। हमने कहा नहीं, आप हमारा मुकदमा लिखिए। बोले कि हम पहले उनका मुकदमा लिखेंगे तब आपका लिखेंगे। इनके एक भाई पीआईडी के सर पुलिस में है, उनका सब वहीं ड्यूटी करते हैं साहब। थाने में ड्यूटी करते हैं? हाँ। तो यहाँ कप्तान साहब को बताइए, शिकायत की आपने एसएसपी को? नहीं साहब, हम डायरेक्ट आ गए। चलिए अब लिखवाते हैं आपकी। बैठो, बताइए क्या हुआ? सर मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है, फतेहपुर या कौशाम्बी ट्रांसफर कर दिया है स्थानांतरित। कितने दिन से हुआ? सर 3 साल पूरे हो जाए, 4था साल है सर। भाई बहन बहुत छोटे हैं, हमें को देखना पड़ता है। कहाँ जाना चाहिए? आपने 2 लिखे हैं, आपने तो फतेहपुर लिखा है, आप मुझे कौशाम्बी कह रहे हो। सर फतेहपुर कौशाम्बी। नहीं तो जाना कहाँ चाहते हो? फर्स्ट चॉइस क्या है? सर कौशाम्बी। पहली चॉइस कौशाम्बी है? जी सर। दूसरे नंबर पे फतेहपुर? जी सर। ठीक, कराएंगे। बताइए साहब, डीआरएम ऑफिस से हैं और कमिश्नर से हैं डिग्री हुआ, और जो है वो कब्जा हटा नहीं रहा है। थाना दिवस पर दिया और पुलिस डांडी चौकी पर से गए, वो भी गया न और तुरंत हटवा के वो फिर शाम के रख लिया, वो फिर उसी पर कब्जा कर लिया। हटवाया कौन टीम गई थी, किसने हटवाया था? वो
गई है कहा थी। नहीं तो उससे साइन कराए होंगे ना, कब्जा हटा दिया? नहीं जी, साइन तो नहीं कराया, ऐसे ही हटा के चले आए? हाँ, बस ऐसे चले गए और चले आए और फिर उसके बाद जब उसने दोबारा रखा तो आपने बताया थाने को? हाँ। तो जन सूचना में दिया थाने पे, थाने में कोई सुनाई नहीं हुआ सर। हाँ। कभी कब्जा उसी का वहाँ दोबारा से कब्जा उसी का हो गया? अरे जी वो हमारा खेत है, मकान बना हुआ है और वही दरवाजे में गोरू बांधता है, हवदा रखे है और क्या कहते हैं। और उग्रवादी आदमी है, वो लड़ जाता है। वो क्या और भी केस हैं उस पर काफ़ी सारे? क्या हाँ जी, केस चल रहे हैं उस पर काफ़ी? नहीं, हाँ 11 साल चला है केस जी उसके ऊपर। हाँ, तो हार गया है। रेडियो तो हार गया। और किसी से भी चल रही है उसके मुकदमेबाजी? वो जेल गया। आप कह रहे हो ना आतंकवादी है? हाँ, तो आतंकवादी है जी, दौड़ा लेता हमका लोग के वहाँ टिकट नहीं देता, उसके घर के बगल में है। ठीक है, हटवाते हैं। शनिवार को हटेगा। अच्छा, शनिवार को थाने जाइएगा। अच्छा, हाँ, वहाँ से टीम बना के जाएगी। हमारा ज़मीन है घूमधरी, 80 हैं, उनके सामने मकान के रोड उस पार वो है, इस पार हम कुछ ज़मीन हमारे कब्जा कर लिए, जानवर वान वाले कुछ में बना रहे थे सर। नहीं रोक रहे थे, फिर दीवानी से हमने रोके। उसके बाद जी उसी के बगल में जो ज़मीन है सर, हम उसको बो रहे थे, हमको बोने जोते नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो तब बोने देंगे, नहीं SC ST आपको लिखा देंगे। इन्होंने गाँव में 3-4 पिछली बार किसने बोई थी ज़मीन? हम ही बोए थे सर। क्या फसल बोई? हम उसमें बोए थे, उरुद बोए थे सर। काटी भी आपने? हाँ। कब्जा कब किया उन्होंने? कब्जा जी कुछ भाग में किए हैं, कुछ भाग बचा है सर। अब उसको बोने नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, आप अगर है ज़मीन तो आप वहाँ कागज़ पेश करिए सर। और वो पेश भी कागज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमको बोने नहीं, धमकी देते हैं SC ST के लिए। और आज 10-15 साल में 3-4 लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखा चुके हैं वो? हाँ, लिखा चुके हैं SC ST के। ऐसे साहब हम लोग परेशान हैं उनसे। इस बार शनिवार को होगा ये मामला हल, ठीक है? हाँ, थाना दिवस पर सर। थाना दिवस पर, ठीक। और सर मुल्जिम धमकी दे रहे हैं जान से मारने के लिए। थाने पे क्या? इसके तो CO साहब ने लिए होंगे बयान। हाँ, CO साहब मौके पे गए थे, वो घर पे गए थे आप पे? हाँ। लड़की मरी कैसे? सर वो नहीं सब बताए जगह लड़की कैसे मरी। आपको जानकारी नहीं दी किसी ने? हमको जानकारी। क्यों तंग करते थे लड़की को? बस दहेज के लिए सर, आए साल भर से दहेज के लिए विवाद चल रहा था। तो ये जो नाम लिखाए हैं आपने 9, इनमें से कोई पकड़ा गया? नहीं अभी नहीं सर। कौन है इसके IO? कौन है आपके? वो तो ट्रांसफ़र हो गए होंगे। CO रानीगंज गए थे? हाँ सर गए थे। कौन है IO? नाम जानते हो? नाम तो नहीं जानी सर। ये CO रानीगंज का लगाना कौन? अतुल अंजान के बाद कौन आया? अब साहब उतना पढ़े लिखे है ही नहीं। आप कहाँ रहते हो? सर हम उग्रसेनपुर फूलपुर के पास। तो उधर रानीगंज की तरफ गए नहीं हो गया? दाह संस्कार में शामिल हुए थे आप? सर जब बयान हुआ था गए थे। बयान हुआ आपका वहाँ? हाँ। किस किसने लिया? CO लिए। बयान ले चुके हो? हाँ। सर ये लोग रिश्तेदारी में दबाव डाल रहे हैं कि सुलह हो जाए। कहीं आते हैं वैसे तो रिश्तेदारियों में कोशिश तो करते हैं लोग, लेकिन अगर वैसे करते हैं, गुंडाई करते हैं, मार पिटाई करते हैं, 112 पे फ़ोन कर दो। या इनमें से कोई आता, ये जो नामजद है, इनमें से कोई आता तो तुरंत 112 पे फ़ोन करके पकड़वाओ। भाई मैं बता दे रहा हूँ। क्या हुआ? और सर थाने जाए थी, कायदे से बात नहीं करते। वो थाने से नहीं, वो ये जो है ना उससे होगा। वो आपके मामले में दिक्कत इसलिए आ रही है कि वहाँ CO ट्रांसफ़र हो गए हैं अभी, वो दूसरे जनपद में चले गए हैं।
तो इनकी जगह अभी विवेचना आई नहीं होगी, वहाँ किसी को नए आदमी को दी होगी तो करेंगे। अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा जल्दी में। सर इनका क्रॉस FIR नहीं हुआ सर। इन्होंने ये जो हमारे पटीदार लोग हैं सभी गच्छीगढ़, तो सर आए दिन ये सर लड़ाई का झगड़ा करते रहते हैं। इनका पुराना सर ये गुंडागर्दी करते रहते हैं सर। रास्ता पर CO से जाँच आई है। हाँ ये आपने पढ़ी जाँच रिपोर्ट जो आई है आपकी? जी सर, जी सर। क्या है, सही है जाँच रिपोर्ट, गलत है? जी सर नहीं, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग किए थे वो सर नहीं। और आए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए सर, आप मजबूत होकर आइए, वैसे से आपका FIR लिखा जाए। और फिर एसओ साहब के पास गए, एसओ साहब कह रहे हैं आपका हम नहीं लिख पाएंगे, ऊपर से दबाव है साहब। फिर उसके बाद सर हम कोर्ट से भी वो लिए हैं सर, मेडिकल करवाएं, वहाँ का ये फ्रैक्चर हो गया है, घर में घुस के मारे हैं सर। उनका वीडियो भी है सर। जांचकर्ता अधिकारी के अनुसार यह तथ्य पाया गया कि आवेदक विपक्षी के मत पर जीव जमीन पर कब्जेबाजी सर आए दिन ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं सर। ये दिसंबर में अपना होना बता रहे हैं। दोनों पक्षों को बताया गया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने। सर वो लोग चालान कर दिए थे हम लोग को, वहाँ कचहरी में भी मारे हैं सर। दीवान साहब के साथ हम गए थे, हमारे पति नहीं गए थे, उनके हार्ट के पेशेंट थे सर, वो नहीं गए थे, हम ही गए थे। हमारे बच्चे को मैंने प्रदीप जो वकील हैं वही हमारे बच्चे को अपने साथी को मिलकर मरवाए, वो खड़ा हो गया। आप लोगों के खिलाफ भी मुकदमे लिखे हैं? हाँ जी हाँ? जी। और सर हमारा ये पढ़ने वाला बच्चा, उसको भी आया था संडे को, मैंने कि अपने घर आया था, इसको भी उसमें नाम दर्ज कर दिया, FIR लिखाने गया है तो इसको भी बैठा कर चालान कर दिया इसको भी। सर आए दिन ये सर हर जगह से लड़ाई झगड़ा करते रहते सर। अभी मेरा ज़मीन भी सर उसमें भी सर वो ज़बरदस्ती बेच रहे हैं सर। और स्कूल में संस्था चलाती हैं हमारे वहाँ, उसमें भी कब्जा करवाते हैं, कहते हैं कि चलिए हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। ये इनका कोई विपक्षी वाला तो नहीं आया हुआ है? प्रार्थना पत्र चेक कर लेना। बार बार हमारे बच्चों को धमकी देते हैं कि मारवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उससे बात करना। क्रॉस केस लिखा हुआ, क्या केस लिखा हुआ है? जब इनका फ्रैक्चर हुआ, मारपीट हुई है तो इनका क्यों नहीं लिखा? और सीधा मैंने FIR के आदेश कर दिए। ठीक है, FIR के लिए लिख दिया। जोन कार्यालय में साहब बात करने के लिए हमेशा सर ऑफिसर में रहे। अभी साहब कोर्स करने गए, कंप्यूटर और ड्राफ्टिंग में सब अच्छी जानकारी है। पहले रहे हो यहाँ? नहीं, पहले नहीं रहे। वहाँ कितने दिन हो गए हैं? सर करीब 1.5 साल हो रहा है। कौशाम्बी में सर। तो वहाँ कहाँ है, ऑफिस में हो या थाने पर हो? नहीं सर, अभी लाइन में थे। ये जोन कार्यालय ले लीजिए। ठीक है सर 2017 में एक्सीडेंट हुआ तब घबराहट पड़ी, तब सुबह अब ठीक नहीं हो पा रहा है, कफ आने लगता है पैर में जान से। 5 ऑपरेशन करवा चुका हूँ सर, अभी तक आराम नहीं। मैं सोच रहा हूँ फिर इलाहाबाद हो जाएगा, यहाँ अच्छे डॉक्टर बताए जाते हैं, फिर ठीक। अभी साहब दिसंबर में फिर ऑपरेशन कराया हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फिर घाटमपुर में, फरदेपुर गाँव पड़ता है, कानपुर नगर। कितने साल से हुआ बांधा में? सर 2015। तो इनका कर देना, कर देंगे जब। वो करीब लगभग 70-75 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, और घर में हम सर अकेले हैं। लखनऊ रोडवेज में कंडक्टरी करते हैं और हम सर आ नहीं पाते। हमारे विपक्षी लोग जो हैं, आबादी की भूमि है सर, आधा उस पर विवाद चल रहा है, वो कब्जा कर लिए हैं। अब जो हमारे घर के सहन दरवाजे पे है, हमारी लेटरिन बनी है, उसको रिपेयर नहीं करने दे रहे हैं। उस पर मुकदमा दूसरे चल रहा था हमारे पिताजी के चाचा श्री राम प्रसाद से, वो अहमद पैरवी में सर खारिज हो गया। तो उस पर हम इंस्पेक्टर साहब कागज़ दिखाए, उसके बाद वो बाउंड्री करवाने के लिए बोले, लेकिन विपक्षी लोग जो है, एक इनके भाई वहाँ प्रतापगढ़ बाबू है कचहरी में, अच्छा, और एक CRPF में है विनय। ये लोग कुल्हाड़ी लेके दौड़ा के जो है हमको घर में घुसेड़ के मारे हो रहे। उसके बाद हम वीडियो भी बनाए, इंस्पेक्टर साहब को भेज भी दिए थे 11 अप्रैल को सर। उसके बाद एप्लीकेशन दे दी कि हम ड्यूटी चले गए, तो हमारे ऊपर पहले FIR लिख गई, पत्नी के नाम, हमारे ऊपर पिताजी के नाम। उसके बाद हमारी FIR लिखे हैं और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना तो विवेचना की है, ना तो चार्जशीट लगाए सर।
हम सर कप्तान साहब को जो है 10 लोगों को गवाह जो शपथ पत्र भी भेज दिए थे और उसकी पेन ड्राइव भी भेज दिए हैं कप्तान साहब को। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। ये लोग आए दिन जो है मारने पीटने की धमकी देते हैं। अभी नए एसएसपी साहब से मिलना। जी सर। आज नहीं मिलेंगे वो जी, आपको मिलेंगे 2 दिन बाद। ठीक है, ठीक सर। बाकी मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। जी जी सर। ये फ़ोन से पता ना आइए क्या हुआ था? सर मेरा ट्रांसफ़र सर 2020 में हम प्रतापगढ़ से जनपद चित्रकूट गए थे अपने ससुराल का। 2020 में गए थे? हाँ। अपने आप गए थे या हुआ था? नहीं सर, अपने आप करवाया था क्योंकि पति की पोस्टिंग चित्रकूट में थी। हमने ससुराल का पता चेंज करवा के करवाया था। होम डिस्ट्रिक्ट हमारा बांदा है। तो जब आप प्रतापगढ़ से आप चले गए चित्रकूट? जी सर। होम डिस्ट्रिक्ट पहले क्या था आपका? बांदा से पहले? बांदा से हमने फिर हमीरपुर चेंज करवाया। हमीरपुर करा लिया। जो हमीरपुर है वो अभी डाटा सिंक ना होने के कारण वो बांदा ही शो कर रहा है ऑनलाइन, जिस वजह से अब पिछली माह हमारा ट्रांसफ़र पर यहाँ प्रयागराज परिक्षेत्र में फिर से कर दिया गया है। तो सर ये तो फिर सर हमारा कैंसिलेशन सर कर दीजिए। मतलब कहाँ कर दें? चित्रकूट सर। या तो फिर पति और मेरा दोनों का सर। पति कहाँ पर है अभी? सर चित्रकूट में है, जनपद कौशाम्बी सर करते हैं। तो उनकी भी एप्लीकेशन लगा देते, दोनों का हो जाता है एक साथ। है एक जगह आपका ये है ना कि एक जगह? हाँ, एक ही जगह सर। ठीक सर उनकी तरफ से भी सर इसी में लिखा हुआ है। उनका भी इसी में दिया है एप्लीकेशन है इसी में, मतलब डिटेल में लिख दिया है ना? डिटेल में अरविंद कुमार ये कौशाम्बी स्थानांतरण करने, उससे लिखवा देते ना एक एप्लीकेशन। ऐसा तो नहीं है बाद में कहे कि मैंने तो कहा नहीं था? नहीं सर, आए हैं सर यहीं पर बच्ची को लिए हैं। अच्छा ठीक है सर 4 माह की छोटी। चलो बताइए सर। इसमें जांच में सिपाही साहब गए थे और मेन बड़े साहब गए नहीं हैं। केवल सिपाही गए थे? जी। ये जो रिपोर्ट आई है पढ़ ली आपने? जी। ये जो आपकी रिपोर्ट आई है वहाँ से थाने से, वो पढ़ी आपने कि क्या लिखा गया है? बताया यहाँ से कि क्या रिपोर्ट आई है? जी, इसमें धारा जो है 323, 504, 506, 392 ये लिखाया हुआ था आपने? जी। तो अभी तो विवेचना चल रही है ये। हाँ, पकड़ा गया कोई नहीं इनमें? कोई नहीं पकड़ा गया सर। और इसमें कह रहे हैं 2 को जेल भेजेंगे, 2 को छोड़ देंगे सर। इसमें कोई भी नाम निकालने से पहले हमें बताएंगे, सीओ से बात कीजिएगा, कोई निकलेगा नहीं नाम। दीपक कुमार मौर्य। पहले भी हम आए थे और अभी कोई सुनवाई नहीं। थाना ये वही आपकी जांच रिपोर्ट आई है, पढ़ी आपने? वहाँ से? हाँ, थाने से आई है। इसके पहले लगा, इसमें लिखा हुआ कब्जेदारी को लेकर वाद विवाद है, जिससे शुभ होकर आवेदक द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित है। दोनों पक्षों को बताया गया कि मौके पर शांति बनाए रखें या तहसील दिवस पर थाना दिवस पर उपस्थित होकर प्रकरण का निस्तारण कराएं। तो कभी गए हो थाना दिवस पर? नहीं, 2 बार गए। क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं। इसमें आख्या लगा है राजस्व का। हाँ दिखाओ। उसी में है। इसके पहले भी हमारे जितने रिपोर्ट में लगाते हैं यही लगाते हैं, जबकि राजस्व का हमने ये आख्या पूरा इसमें लगाया है। आवेदक नितेश कुमार मौर्य, घाटा संख्या इतना, अभिलेख खतौनी, मंजू देव के नाम, भूमिदर दर्ज है, कब्जे को लेकर विवाद है, घाटे का विधिक विभाजन नहीं हुआ है, आपका ये कहना कि आप इन्होंने लिख दिया रिपोर्ट में बेनामी के अनुसार निर्माण कार्य किया गया था। जी। कर लिया, निर्माण पूरा हो गया। अब क्या दिक्कत आ रही है उसमें? ये पूरा जमीन यहाँ से कौन सी वाली ज़मीन है? ये खाली वाली? नहीं, ये दूसरे का है। इससे ये चक्रोड जो चिन्हित किए हैं, ये चक्रोड छोड़ दिए हैं।
कौन सी है ये? चक्रोड़ है ये वाली बीच वाली? ठीक है। और ये हमारा बना मकान, आपका बना मकान है, इसमें हम FIR भी किए हैं, FIR हो भी गया है। रात को ये लोग 9:30 बजे रात हम कहीं गए थे, वहाँ से अचानक ये लोग 10-15 लोग 20 लोग मिल गए एक साथ सब टूटे। ये जो हमको और हैं मतलब ये 1/, ये से है। ठीक है, नहीं तो उसका विधिक विभाजन कराओ ना, उसका आपस में तय हो गया कौन सा हिस्सा किसका है, आगे किसका, पीछे किसका, साइड में किसका है? कहाँ से हुआ ये तय? ये पूरा प्लॉट है उसी का पूरा प्लॉट तो है, प्लॉट में तय हो गया कि कौन सा हिस्सा किसका है, कोर्ट से तय हुआ, आपस में तय किया है? वहाँ पर सब लोग अपना बना चुके हैं, सिर्फ हमारा है केवल आपका रह गया। जी ठीक। इस बार शनिवार को जाइएगा, करा देंगे थाने। ठीक है। ये FIR क्या हुआ इस FIR में? वो रात को 9:30 बजे ये लोग सब लोग मिल के एक साथ होकर जब हमारा मकान बन गया था तो उसके बाद तोड़ दिए हैं। तो इसमें कोई पकड़ा गया नहीं? कोई नहीं है। जब अगली बार हम गए थे जब इस पे थाना दिवस पे, तो हम उनसे कहे भी कि यही है विपक्षी, तो वो कहें ठीक है अच्छा तुम हमको बता देना। जब हम बताएं थाना इंचार्ज को तो वो सिर्फ सुन के फिर कहें चलो अच्छा बता, फिर हम सामने बताएं। ये भी इसके बारे में भी लिख दो, मुकदमा लिखा है इसमें? आपने लिखा नहीं मुकदमा का? इसमें नहीं लिखे आप? हाँ तो उसमें लिख दो, और इसमें बताइए कि इस मुकदमे में क्या हुआ, और इस शनिवार को निस्तारित करेगा राजेश कुमार पांडे। ठीक है, ये दे देते। घरे जाते रहे तो हम बड़े मोटरसाइकिल पूरा ठेल के हम बड़े करें और मारे सर पूरा। FIR हुई? नहीं सर, ये देखें सर हमारे इनको अपने पास रखो, उसको देना IO को जब FIR हो जाए। अभी FIR के लिए लिखते हैं पहले। आपके खिलाफ भी कोई FIR लिखी है क्या थाने पर? नहीं सर, आज तक कौन FIR नहीं करते सर। आप पता कैसे करते हैं सर मेरे खिलाफ? हम कौन आए रहे सर, आप चित्रकूट रहे, हम फिर चले गए सर। ये FIR के लिए लिख रहे हैं, इससे कहना क्यों नहीं FIR हुई? चोट भी है, खून के कपड़े लेके घूम रहा है, इन्हें कब्जे में लेगा और FIR लिखेगा। महिला आरक्षी सुषमा पाल, बताइए क्या हुआ? सर पति जो पोस्टिंग है 42 PSC में। आपके हस्बैंड यहाँ हैं? यस सर। सर मम्मी की भी तबीयत बराबर ख़राब चल रही है। एक 112 का आप देखना भी, यहाँ जगह हो तो इनका कर देना जब इनके पति यहाँ पर है। ठीक है, करते हैं। खलिहान से अनाज ले गए सर। कब? ये है 28-29 जो है अप्रैल का मामला है। क्यों ले गए? चोरी करके ले गए या कोई झगड़ा चल रहा आपस में, विवाद है? झगड़ा तो कुछ है, झगड़ा तो सर जोतने में बोने में होता है, अज्ञान में कोई झगड़ा नहीं। अब हुआ क्या कि उसी दिन हमने जो है थाने में तहरीर ठोकी। ठीक है। तो ये हुआ कि 2-3 दिन बाद जो है देख लिया जाएगा। फिर वो पड़ गया स्वास्थ्य महिला, ये भी चल रहा है। 20 जून को हम कप्तान साहब से, ठीक है, तो उन्होंने 110 से पूछा क्या मामला है, तो कहा साहब निपट नहीं पा रहा है। तो कहना ऐसा करो कि 145 कर दो, अब अनाज सुरक्षित करा दो। लेकिन सरकार अब ये कहाँ तक हम दौड़ते थे, 2.5 महीना हो गया सर। साहब वो बहुत बड़े गुंडा है उनका। तो SSP साहब से मिले नहीं फिर? मिले सर। उनसे कहना था FIR लिखो। हाँ, क्या कहना है? अब वो सरकार फिर में दोबारा कोई मतलब नहीं है। FIR के लिए जा रहा है। ठीक, FIR के लिए लिख के जाएगा। घर है, छपरा है, कुछ खपरा है, छाने में तो विपक्षी गण जो हैं तो मार नहीं देंगे, इसलिए हमारा घर गिर रहा है।
लेखपाल की रिपोर्ट इसमें लगी है? सर ये गए एसडीएम साहब ने एप्लीकेशन दी, इस पे लेखपाल साहब ने बोर्ड लगा दिया। संलग्न प्रार्थना पत्र पर खैरागढ़ प्रयागराज आवेदन का अभिलेखीय व स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रार्थी के द्वारा किया जाने निर्माण विपट्टे की भूमि में किया जा रहा है, विपक्षी गण द्वारा किया जा रहा विरोध गलत है। प्रिंसिपल एसडीएम साहब भी आदेश दिए साहब। सर तो कच्चा सब लोग अगर बारिश हो तो ये थानाध्यक्ष को कहना इस बार थाना दिवस पे इस काम को करा देते हैं। बड़ी स्पष्ट रिपोर्ट लिखी है। नहीं वैसे ही अब बना रहा क्या होता, लेखपाल ने कह रखा कि इनका पक्ष है तो शनिवार को इन्हें भेजना, यहाँ का नंबर ले लो, टच में रहना। कैला